नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के इस बयान में इंशाअल्लाह बुजुर्गाने दीन के जो तसव्वुफ को लेके अपने ख्यालात है, ओपिनियन है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उनकी डेफिनेशंस है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उनके ख्यालात को, उनकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने अपने ख्यालात तसव्वुफ के बारे में पेश किए हैं, यानी कि उनके हिसाब से तसव्वुफ, जिसे हम सूफिज्म भी कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं हिंदी में, वो क्या है। तो सारे बुजुर्गाने दीन के ख्यालात एक साथ में हम नहीं पेश कर सकते हैं, तो आज इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम दो बुजुर्गाने दीन के ख्यालात को हम समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं हजरत इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ इज अ मूवमेंट और ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, द ट्रांजिशन फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल रियल। अब इस डेफिनेशन को एक एक वर्ड के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन में देखें तो मूवमेंट, ट्रांजिशन, स्टेट, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि मूवमेंट का मतलब होता है हल्का फुल्का हिलना डुलना, यानी कि ये एक साथ में कहीं चले जाने को या पहुंच जाने को नहीं कहा जाता है। वैसे ही फिर उसके सामने एक और वर्ड इस्तेमाल किया गया, और कह के, यानी कि इसके अलावा भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन वर्ड जो है, जरा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ट्रांजिशन का है, ट्रांसफर नहीं का है। ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा काम है जिसमें हम कोई चीज किसी को समझाते हैं, कन्वे करते हैं, या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं, पहुंचा देते हैं। ये कोई सामान हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है। जबकि ट्रांजिशन क्या है? तो ट्रांजिशन एक प्रोसेस है। प्लीज फर्क समझिएगा आप। ट्रांसफर क्या है? एक काम है, मतलब ये कई बार किया जा सकता है, अनकाउंटेबल टाइम हो सकता है, ये बार बार हो सकता है। जबकि ट्रांजिशन क्या एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस है तो ये एक बार में खत्म नहीं होगा, ये धीरे 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 होते रहेगा। तो ट्रांजिशन क्या एक प्रोसेस है, एक चीज को दूसरी चीज में बदलने का। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, मतलब आपका जो दिमाग का एक स्पेशल, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ऐसे हालात आपके दिमाग के जिसको आप एक हालत से दूसरे हालत में बदल सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये एक बार में नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफर वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल किया गया। इसके बाद में यहां पे स्पिरिचुअल रियल्म कहा गया है। देखिए, डेफिनेशन कहती है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड। तो हम सब जानते हैं मटीरियल वर्ल्ड मतलब ये मादी दुनिया, ये दुनिया जिसे हम जानते हैं, हम देख रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
तो इसे तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस मादी दुनिया से आपका रूहानी दायरे में जो एंट्री है उसका नाम तसव्वुफ है। तो सुभान अल्लाह, बहुत ही आसान अल्फाज में हजरत इब्ने अरबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह हमें समझाया कि तसव्वुफ क्या है। तो ये ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, और जब हम यहाँ पे वन स्टेट टू अदर स्टेट कह रहे हैं तो यहाँ पे दुनियावी बात नहीं चल रही है कि आप दुखी थे तो आप सुखी हो गए, या आप बहुत तकलीफों में थे तो आप अब तकलीफों से दूर हो गए। यहां पे दुनियावी बात नहीं हो रही है, यहां पे रूहानी बात हो रही है, आत्मिक बात हो रही है कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब आपके जो जहन का, आपके जो ख्याल का जो हालात है, उसके बदलने का नाम क्या है? तसव्वुफ है। सुभान अल्लाह। अब एक और बुजुर्ग है हजरत इब्ने तैमिया। अब आपके मुताबिक तसव्वुफ क्या है? तो आप फरमाते हैं तसव्वुफ इज अ रूल लेड फेसर बी अ लवर ऑफ गॉड हु इज लव्ड, और इन अदर वर्ड्स ओबे एंड कैरी आउट हिज कमांड्स एंड अवॉइड हिज प्रोहिबिशंस। ये जो अभी मैंने इंग्लिश में आपके सामने पढ़ा, अगर हम इसको हिंदी में समझें या उर्दू में समझें तो इसका मतलब होगा कि तसव्वुफ क्या एक ऐसा कायदा है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके तहत चेहरा करने वाले को, जिसके तहत चेहरा करने वाले को मतलब जो उसको फॉलो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूफी, खुदा का आशिक होना चाहिए। तो ये कायदा सिर्फ किसके लिए है? जो खुदा का आशिक है, जिससे मोहब्बत की जाती है, या दूसरे लफ्जों में इसके अहकाम की तामील और अमल करो और उसकी मुमानतों से बचो। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली जब हम ऐसा कहते हैं कि रूल है, तसव्वुफ इज अ रूल, तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन इस रूल वर्ड को आप समझने की कोशिश कीजिए कि रूल का मतलब क्या होता है। इसकी गहराई से आप इसको अगर समझ जाओ तो इंशाअल्लाह ये आपकी दुनिया बदल के रख देगा। तो यहां पर रूल वर्ड क्यों कहा गया है? बहुत चुन चुन के एक एक अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर रूल वर्ड, जिसे हम हिंदी में नियम कहते हैं, अब ये नियम कौन से नियम होंगे? तो जो तसव्वुफ की राह में आ गया, यानी कि जो सूफी है, जो सालिक है, जो साधक है, उसके लिए यहां पे नियम है कि ऐसे काम करना है जिससे मन और इंद्री यानी हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में 5 इंद्रियां काम कर रही हैं। मतलब जिसे हम सेंस कहते हैं, 5 तरीके के सेंस हैं जो मेजर सेंस जिसे हम कहते हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना, जबान से हम चखते हैं, और 5वां है महसूस करना, जो हमारे स्किन से होता है। अब ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 जो सेंस है, जिसे उर्दू में हवास कहा जाता है, ये 5 जो है ना, और आपका जो मन है, दिल, ये बुरे कामों से, गलत कामों से हटके अच्छे कामों पे आ जाना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, तसव्वुफ इज अ रूल। कौन सा रूल? ऐसा रूल जो आपके 5 सेंस को और आपके दिल को गलत कामों से, गलत ख्यालातों से हटाकर अच्छे कामों, अच्छे ख्यालातों पर ले आए। ठीक है? तो सिर्फ रूल बोलने से काम नहीं चलेगा, रूल को अपने को समझना भी पड़ेगा। फिर उसके बाद अब जब आप ये करने की कोशिश करेंगे, मतलब अब आप, अगला सवाल यह आएगा कि
गलत कामों से अगर अच्छे कामों की तरफ लाना है, बुरे ख्यालात से अच्छे ख्यालात की तरफ लाना है, किसे? दिल को और सेंस को, पांचों सेंस को। तो ये कैसे किया जा सकता है? तो कुछ चीजें हैं, जैसे आप नॉन वायलेंस हो जाइए, मतलब आप ऐसे काम मत कीजिए कि जिसमें किसी भी तरीके का वायलेंस हो, जैसे हिंदी में हिंसा कहा जाता है। अब यहां पे ध्यान से समझिए कि हिंसा भी कई तरीके की होती है। हिंसा आपके शरीर से भी होती है, आपके मन से भी होती है, आपके ख्याल से भी होती है। तो इन सारे पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। मतलब आप, हो सकता है कि किसी के बारे में सिर्फ सोच रहे हो कि मन कर रहा है ना इसे मैं मारूं, मैं इसे खत्म कर दूं, मैं इसकी दुनिया उजाड़ दूं। तो ध्यान रहे, भले आपने जाके वो किया नहीं, लेकिन आपके ख्याल में आ रहा है वो। तो आपके बोली से, जिसको हिंदी में वचन कहा जाता है, बोलने से, आपके ख्याल से और आपके कर्म, कर्म यानी कि करने से भी हिंसा खत्म हो जानी चाहिए। तो आपका मन और आपके पांचों सेंस जो है बुरे से अच्छे, और आपके ख्यालात बुरे से अच्छे की तरफ जाने लग जाएंगे, मतलब नापाकी से पाकी की तरफ जाने लग जाएंगे। अच्छा, सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा, हमको सच भी बोलना पड़ेगा। अब जब सच की बारी आती है तो सच में भी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बोलना भी सच होना चाहिए और आपका ख्याल भी सच होना चाहिए। मतलब आप मन में तो कुछ और सोच रहे हैं लेकिन बोल और कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच दोनों जगह से होना चाहिए। फिर किसी भी किस्म की चोरी नहीं करना है। अब यहां पे हम सोचेंगे कि शायद किसी के सामान को चुरा लेना, घर में जाके कुछ ले आना, उसे चोरी कहते हैं। तो ध्यान रहे, चोरी ये भी होती है कि हम किसी की इजाजत के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर उनके सामान को छुए, उनका इस्तेमाल करें, है ना। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि चोरी से बचना है, हर किस्म की चोरी से बचना है। चाहे वो ख्यालात की चोरी हो, मतलब ख्याल में भी नहीं आना चाहिए, ना एक्शन में आना चाहिए कि मैं वैसा कोई कर्म करूं। इसके बाद में हमें अपने नफ्स पे काबू रखना है, यानी वो जो हमें अक्सर यहां वहां बहका दे, जिसे हिंदी में ब्रह्मचर्य कहा जाता है, कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। असल में जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है उसे काफी बार लोगों ने सही से समझा नहीं है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के इसको सही तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उसके ऊपर शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य यानी कि अपने नफ्स को पाक रखने की कोशिश करना है। अब ध्यान रहे, जब आप लोगों के साथ में हैं तब भी, और जब आप अकेले हैं तब भी आपको अपने नफ्स का ख्याल रखना है, और किसी भी तरह की चीजों का आपको जमावड़ा नहीं करना है। यानी कि जितने की जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करने के लिए ले। जैसे कि सूफिया कराम के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में आता है कि आप उतना ही लेते थे जितने की जरूरत हो, बेफिजूल का आप सामान जमा नहीं करते थे। क्योंकि अगर हम बेफिजूल के सामान जमा कर रहे हैं तो फिर वापस से वही होगा कि हम पाकी से नापाकी की तरफ आने लग जाएंगे, हमारे ख्याल नापाक होने लग जाएंगे। उसको बचाने के लिए जो सामान आपने जमा किया है, उसकी हिफाजत के लिए, उसके लोगों से बचाने के लिए, फिर उसके लिए, उसको जमा करने के लिए हो सकता है कि आप बहुत सारे गलत काम करना शुरू कर दें, गलत तरीके से आप सोचना शुरू कर दें, जो कि अक्सर बेशतर लोग करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी की जरूरत हो उतना ही हम हमारे पास रखें। अगर इन चीजों का, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें हिंसा से बचना है, हर तरीके से चोरी से बचना है, सच बोलना है, हमें अपने नफ्स पे काबू रखना है, और हमें उन्हीं चीजों का
इस्तेमाल करना है जो हमारी जरूरत की है, और जो हमारी जरूरत की नहीं है उनको पकड़ के नहीं रखना है। जिसे जरूरत है हम उसे दे दें, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे ख्यालात धीरे धीरे नापाकी से पाकी की तरफ आने लग जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो रूल में लाई जा सकती हैं। मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि तसव्वुफ इज अ रूल, तो उस रूल में इन बातों को भी गिना जा सकता है कि हम अपने अंदर से अपने आप को पाक करें, सब्र करें, मेडिटेशन मुराकबा करें जिससे हम अपने आप को अंदर से जगा सकें, स्वाध्याय करें। मैं ये हिंदी का वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये बहुत ही प्यारा शब्द है। जब हम कहते हैं स्वाध्याय, तो इसका मतलब है स्वयं का अध्याय करना है, मतलब खुद की स्टडी करना है ना। तो खुद की स्टडी करें, स्वाध्याय करें, और बिना किसी चाह के, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज के रिटर्न में मांगे बगैर हमें अपने आप को उस रब्बे कदीर, उस खुदावंदे रब्बे कदीर पाक परवरदिगार की तरफ कर देना है। यानी हमें किसी भी तरीके की कोई लालच नहीं होनी चाहिए। हमें पूरा, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण समर्पण, यानी कि पूरा का पूरा समर्पण कर देना है। क्या मतलब पूरे के पूरे समर्पण का मतलब कि हमें किसी भी तरीके का उसके बदले में कुछ रिटर्न की उम्मीद नहीं रखना है, ऐसा समर्पण हो जाना चाहिए। तो अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो वो जो तसव्वुफ का रूल है ना, वो काम करना चालू कर देगा। तो ध्यान से देखिए कि जो एक वर्ड है, उस वर्ड के पीछे एक्चुअली बहुत कुछ छुपा हुआ था। तो तसव्वुफ इज ए रूल, वो रूल क्या है मैंने आपको समझा दिया। तो तसव्वुफ इज ए रूल दैट लेड फेसर बी अ लवर ऑफ गॉड। और ये सब होने से पहले क्या होना चाहिए कि वो रूल आपको किस चीज के लिए सेट करेगा कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के क्या होने चाहिए, आशिक होने चाहिए, उसके चाहने वाले होने चाहिए, आपको उससे इश्क हो जाना चाहिए। और दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो देखो, ये तो दुनियावी एतबार से भी साबित है कि हम जिसे चाहते हैं, दुनिया वालों की बात है ये, कि हम जिसे चाहते हैं तो हम तो उसकी कही भी हर बात मान लेते हैं, है कि नहीं। अगर वो कुछ कहे तो हम उसे आसानी से कबूल कर लेते हैं, अगर वो कुछ मना करे तो हम उसे नहीं करते हैं। तो जो अल्लाह का आशिक होगा वो कैसा होना चाहिए, तो वो भी यहां पे बता दिया गया कि वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि अल्लाह ने जो करने से मना किया है उसे ना करे, और जो जो करने के लिए कहा है उसको अपने अमल में लाना चालू कर दे, मतलब करना शुरू कर दे। अब अगर आप क्या करने और क्या नहीं करने के लिए कहा गया है उसे ढूंढेंगे, तो जो मैंने आपको रूल में समझाया है ये वही सारी बातें हैं जो उस रब्बे कदीर की तरफ से हमें दी गई है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डेफिनेशन थी ये भी, और दो बुजुर्गाने दीन के ख्यालात को आज के इस वीडियो में हमने समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों के ख्यालात आसान लफ्जों में समझ में आ गए होंगे। पहले बुजुर्गाने दीन थे इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने कहा तसव्वुफ इज अ मूवमेंट और अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, द ट्रांजिशन फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल रियाल। और दूसरे बुजुर्ग थे हजरत इब्ने तैमिया, जिन्होंने कहा तसव्वुफ इज अ रूल दैट लेड फेसर बी अ लवर ऑफ गॉड हु इज लव, और इन अदर वर्ड्स ओबे एंड कैरी आउट हिज कमांड्स एंड अवॉइड हिज प्रोहिबिशंस। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो हमने दो डेफिनेशन या दो ख्याल जो दो अलग अलग बुजुर्गान दीन के थे वो समझ में आए होंगे, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में भी तसव्वुफ से रिलेटेड किन्हीं दो बुजुर्गों के ख्यालात को फिर से समझने की कोशिश करेंगे, और इस सिलसिले को इसी तरीके से जारी रखेंगे। इसी के साथ में अपने अल्फाज को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।